Hi, my beautiful Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिलो दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Sagittarius in the month of November 2025. Let's cut the deck. Okay, let's see. Okay, current energies of your person is the Emperor. Intention of your person, 10 of coins. Future action of your person, 2 of cups. Your energy, Queen of Pentacles. Your intention, strength. Your future action, 3 of wands, and future of this overall connection is 5 of swords. Ooh, bottom of the deck is 4 of wands. 5 of swords क्यों आया है? जब सब कुछ इतना अच्छा है तो why 5 of swords? Why so? Very actually very positive energies. Okay, not to worry. Okay, ठीक है. जोडियक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है एक तो वेरी स्ट्रांगली एरीज, लियो, सैजिटेरियस. मुझे दिख रहा है वेरी स्ट्रांगली केप्रिकॉन, आई विल से कैंसर, वर्गो. चलो वर्गो एंड लीब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. एज में बड़े हो सकते हैं आपके पर्सन आपसे, एंड वेरी नाइस एनर्जी. मेरे हिसाब से आप दोनों बड़े पैसे वाले लोग हो. सैजिटेरियस दोनों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वेल्थ बहुत ज़्यादा है. आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो करियर में. पैसा तो बहुत है, भर भर के पैसा है आप दोनों के पास. खुद का जिसको पैसा कहते हैं ना, वो है आप दोनों के पास. वेरी नाइस एनर्जीज. मेरे हिसाब से आप किसी से कनेक्टेड हो और बहुत अच्छी एनर्जीज है. लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है काइंड ऑफ. एंड शुरुआत करते हैं, ठीक है. अच्छी एनर्जीज है. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज एम्परर. दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू. बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं. करंट एनर्जीज में इन्हें ऐसा एक अट्रैक्शन, और मेरे हिसाब से करंट एनर्जीज में दे फील, सी मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगी कि अभी आपसे प्यार करते हैं, बट दे फील दैट. वन सेकेंड, मैं माइक को वो कर लूँ. हाँ, माइक मेरा ऑन है. हाँ, दे फील कि आप एक बहुत अच्छे इनके पोटेंशियल पार्टनर बन सकते हो. जो जो क्वालिटीज़ ये अपने ड्रीम पार्टनर में देखते हैं या चाहते हैं, एग्जैक्टली सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है. एंड उन्हीं सारी क्वालिटीज़ को देख के समझ के आपसे और अट्रैक्टेड फील करें. देयर इज़ अ मेंटल अट्रैक्शन, इमोशनल अट्रैक्शन एंड फिजिकल अट्रैक्शन एज वेल. करंट एनर्जीज में आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं. यहाँ पे दोनों प्रकार का कमिटमेंट दिख रहा है, रिलेशनशिप वाला भी, शादी वाला भी. मेरे हिसाब से आप लोग की एज, आप लोग एज में बड़े हो. मेरे हिसाब से अर्ली 30s, लेट 30s या 40s आप लोग सिंगल लोग हो. और मेरे हिसाब से ये इंसान वैसा है ही नहीं कि ये टाइम पास करे या ड्रामेबाजी करे या कैजुअल करे. बहुत सिंपल इंसान है. इनका ये है कि अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ या करती हूँ, उनके साथ मुझे रिलेशनशिप में आना है, उन्हीं के साथ रिश्ता निभाना है. ड्रामेबाजी में ये बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं. इन्हें सिंपल सॉर्टेड इंसान चाहिए, और क्योंकि खुद सिंपल सॉर्टेड इंसान है, एनर्जीज बहुत पॉजिटिव है. आपको उस नज़रिए से देख रहे हैं, एक पार्टनर के वर्थ इट के तौर पे देख रहे हैं. दैट्स देयर करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू. और इन्हें आपका बिजनेस करने का सेंस, आपका करियर, कि आप अपना करियर को कैसे मैनेज कर रहे हो, आपका दिमाग, ब्यूटी से ज़्यादा, येस ऑफ कोर्स यू आर ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, बट आपका इन्हें आपका दिमाग बहुत ज़्यादा पसंद है. दैट्स देयर करंट एनर्जी टुवर्ड्स यू. इंटेंशन की बात की जाए विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, इंटेंशन में जैसा मैंने बोला एम्परर में, दे आर लुकिंग फॉर समथिंग सीरियस. ये अगर आप लोग छोटे हो एज में, तो इनका ऐसा है कि भाई मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जिसको मैं डेट करूं, रिलेशनशिप में आऊं और उससे शादी करूं. या तो ये डायरेक्टली शादी करना चाहते हैं. ऐसा नहीं है कि डेस्परेट हो रहे हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं कि बस अगले महीने ही शादी कर लें, बट इंटेंशन में दे वांट टू सेटल डाउन. मेरे हिसाब से अगर आप लोग की एज ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मिड 30s में हो, लेट 30s में हो, तो इन्हें ऐसा फियर है कल को कहीं बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम ना हो जाए. देखो ये फियर, इट्स अ वैलिड फियर होता है यार. व्हेन यू क्रॉस 35, स्पेशली फॉर वुमेन, इट इज़ प्रॉब्लमेटिक. एंड ऑफ कोर्स जो
मेन की जो रिप्रोडक्टिव वो भी वीक होती है। ये हम साइंस को एंड फैक्ट्स को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। एंड इंटेंशन में इन्हें मेरे हिसाब से दे वांट टू क्रिएट अ फैमिली। मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आजकल नहीं लोग होते कि यार हमें कमाना है, हमें बच्चे नहीं पैदा करने, विच इज़ फाइन, देयर चॉइस, देयर राइट, इट्स कम्प्लीटली ओके। एनीवे इकोनॉमी डिजास्ट्रेस है, वर्ल्ड सेफ नहीं है, मैं भी उस चीज़ को काफ़ी सपोर्ट करती हूँ। बट एनी विच वेज इंटेंशन में ये एक फैमिली चाहते हैं, लाइक दे वांट अ हस्बैंड और अ वाइफ और किड्स, खुद के बच्चे, फैमिली हो, फैमिली में खुशियाँ हो, मतलब अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, वो इंटेंट रखते हैं खुद के लिए। ऐसा नहीं कि अभी आप ही से करना चाहते हैं। सो वही इंटेंशन में प्योर इंटेंशन है। आज के टाइम पे अगर कोई लड़का लड़की ये बोलता है कि भाई मुझे आपसे शादी करनी है, मेरा शादी करने का इंटेंशन है, आज का कलयुग, घोर कलयुग इसी को कहा जाता है, उस चीज़ को गलत इंटेंशन बोलते हैं लोग। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लड़के हो और आप एक लड़की को डेट करो और उसको वादा कर रहे हो कि भाई अगर मैं आपको डेट करूंगा या करूंगा तो मैं आपसे शादी करने के इंटेंशन से डेट करूँ, तो लोग घबरा जाते हैं। आज के टाइम पे लोग ये घबरा जाते हैं, अरे तुम शादी के बारे में कैसे सोचते हो, ये तो गलत इंटेंशन है। बट शादी करना तो सही इंटेंशन है, एटलीस्ट वो आपको कमिटमेंट करने का सोच तो रहा है। आजकल ये लोगों की थिंकिंग है। एनीवे वो मैं थिंकिंग बता रही हूँ आपको। बट द फ्यूचर एक्शन, प्यार डेवलप हो रहा है 1 से 2 महीने के अंदर। आई एम टेलिंग यू सैजिटेरियस, आप लोग, यू गाइज आर फॉलिंग इन लव विद ईच अदर। फ्यूचर एक्शन में ये आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। इनका इमोशनल क्लोजनेस, इनकी इमोशनल डेप्थ आपके प्रति बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। फ्यूचर एक्शन में जितना मुझे दिख रहा है बहुत प्यार करेंगे। बहुत अभी थोड़ा लगता है कि थोड़े सख्त हैं, स्ट्रिक्ट हैं, ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं, बट आप देखना धीरे धीरे टाइम दो, धीरे धीरे वक्त दो, ये डेफिनेटली ओपन अप होंगे। और मुझे दिख रहा है एक ब्यूटिफुल स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में डेवलप हो रहा है। रिलेशनशिप दैट कैन टर्न इन टू मैरिज एज वेल। यहाँ मैरिज भी दिख रहा है, यहाँ रिलेशनशिप भी दिख रहा है, कमिटमेंट, दोनों प्रकार का कमिटमेंट दिख रहा है। एनर्जीज पॉजिटिव हैं मेरे हिसाब से। आप बातचीत करिए, देखिए, समझिए, अच्छा इंसान है। एटलीस्ट मैं सच बताऊं, ये ऑनेस्ट है भाई, जो है मुंह पे है, डंके की चोट पे है। और मेरे हिसाब से अगर आपको कोई ऑनेस्ट इंसान मिलता है तो उसको हैट्स ऑफ करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टी प्राइसलेस हो चुकी है। बहुत कम लोगों में ही ऑनेस्टी बची है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी सैजिटेरियस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप बिल्कुल मेरे हिसाब से एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी यिंग एंड यांग सिमिलर एनर्जी है। आप इनको हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल के तौर पे एग्जैक्टली देखते हो। ये आपको पार्टनर के तौर पे देख रहे हैं, आप इनको हस्बैंड एंड वाइफ मटेरियल के तौर पे देख रहे हो। आपको भी लग रहा है कि यार ये इंसान एकदम परफेक्ट है मेरे लिए, लाइक दिस पर्सन इज परफेक्ट फॉर मी। भले दुनिया क्या बोले क्या नहीं बोले, बट ये इंसान मेरे लिए परफेक्ट बने हैं। एंड इन योर करेंट एनर्जीज विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप ऐसे जोन में हो कि आप भी एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको भी ऐसा है कि भाई मुझे रिलेशनशिप चाहिए, नाटकबाजी नहीं चाहिए, ड्रामेबाजी नहीं चाहिए, चाहे कितने भी साल लग जाए, मुझे एक रिलेशनशिप चाहिए, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे प्यार करे, लॉयल रहे, डेडिकेटेड रहे। एंड इन योर करेंट एनर्जीज मेरे हिसाब से आप करेक्ट पाथ पे हो सैजिटेरियस। आप बहुत स्टेबिलिटी के साथ, मैच्योरिटी के साथ इस पर्सन को हैंडल कर रहे हो। यू आर ऑन करेक्ट पाथ। आई डोंट नीड टू गिव यू एनी काइंड ऑफ गाइडेंस। आप बहुत इमोशनली मैच्योर हो, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है आपके अंदर। आप बहुत करेक्ट डिसीजन, करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हो। आप कुछ गलत काम या कुछ जिसे कहते हैं चाइल्ड लाइक बिहेवियर, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। ग्रेट एनर्जीज कमिंग अप फॉर यू सैजिटेरियस। इंटेंशन देखो, यहाँ पे क्या है ना, आप दोनों के बीच में जो फिजिकल टेंशन जिसे कहा जाता है ना, फिजिकल अट्रैक्शन इज 10 on 10, बट आप दोनों अभी आ नहीं रहे हो, खुल नहीं रहे हो। फाइन, कोई नहीं, बोथ ऑफ यू टेक योर टाइम। 3 हफ्ते के बाद जो आप दोनों के बीच में जो फिजिकल टेंशन है, जो फिजिकल अट्रैक्शन जो अभी तक एड्रेस नहीं हुई है, वो टूटेगी। एंड इंटेंशन में आपको इस पर्सन के साथ फिजिकली क्लोज आना है। यू वांट टू क्रिएट फिजिकल रिलेशंस विद दिस पर्सन। दूसरी एनर्जी आ रही है कि आप इनकी और केयर करना चाहते हो। एक सेवा भावना जिसे कहते हैं ना, सेवा भावना दिख रहा है। मतलब आप इनके लिए खाना बनाना चाहते हो, इनके पैर दबाना चाहते हो, इनके हाथ दबाना चाहते हो, इनकी ध्यान रखना चाहते हो। अगर जैसे बीमार पड़ जाते हैं, आपको लगता है काश में वहाँ होता या होती, आपकी केयर कर, तो एक वो केयर करने वाली जो भावना है ना, वो आपकी बढ़ती जा रही है। एंड विद द स्ट्रेंथ इज एन एनर्जी वेयर, जितना मुझे दिख रहा है कि आप एक डिस्टेंस भी देते हो, आप प्यार भी करते हो, आप कंफर्ट भी देते हो, आप स्पेस भी देते हो। तो काफ़ी यिंग एंड यांग, काफ़ी मुझे एक होती ना बैलेंस एनर्जीज में आप चीज़ें करते हुए दिख रहे हो सैजिटेरियस। एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी विथ यू। आप बहुत अच्छे से, आपकी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव इंटेंशन है।
एंड यू गाइज आर मेंट टू बी टुगेदर। मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही हैं ना। द फ्यूचर एक्शंस ऑफ योर्स, मुझे दिख रहा है आप एक हॉलीडे, जब जैसे ही आप लोग रिलेशनशिप में आओगे वैसे ही आप एक हॉलीडे प्लान करते हुए दिख रहे हो। अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो आप दोनों बहुत फ्रीक्वेंटली मिल रहे हो। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, नॉट टू वरी, आप लोग मिलोगे बहुत ज़्यादा, आप लोग एफर्ट्स करोगे, स्पेशली आपकी तरफ से बहुत एफर्ट्स आ रहे हैं। आप भी उतना ही सीरियसली डेडिकेटेड तरीके से इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप निभाओगे जितना ये निभाएंगे। एनर्जीज अच्छी हैं, 2 महीने के अंदर रिलेशनशिप में आ रहे हो। एंड द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, 5 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड बाय डॉटर ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे ना एक बस गाइडेंस है आप दोनों के लिए, स्पेशली यू सैजिटेरियस, क्योंकि आप थोड़े इमोशनल हो ज़्यादा, क्योंकि आपकी थोड़ी फेमिनिन एनर्जी आई है, थोड़े ज़्यादा इमोशनल हो। मैं यहाँ ये बोलूँगी कि कुछ लोग होंगे आपकी लाइफ में जो आपको ना नेगेटिविटी फीड करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके कुछ दोस्त होंगे जिनका ब्रेकअप हो रहा होगा या तलाक हो रहा होगा। जब आप उनसे बात करोगे तो वो नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे, मतलब ऐसा नहीं बोलेंगे कि इनके खिलाफ भड़काएंगे, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ नेगेटिव बातों से या कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ लाइफ से आप इफेक्ट हो सकते हो, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो सकता है, एंड इस वजह से आप अपने इस रिश्ते को ख़राब कर सकते हो। सैजिटेरियस में आपको यहाँ पे यही बोलूँगी कि नेगेटिवली इन्फ्लुएंस मत होना, पॉजिटिव रहना। जब तक आपको उम्मीद दिख रही है, जब तक आपको दिख रहा है कि हाँ इस इंसान के साथ फ्यूचर है, तब तक पॉजिटिव ही सोचना है। क्योंकि होता है ना कि इतने डिवोर्स हो रहे हैं, ब्रेकअप हो रहा है, रिश्ते नहीं चल रहे, तो इंसान मायूस हो जाता है, सैड हो जाता है। बट अच्छे रिलेशनशिप भी होते हैं, अच्छी मैरिजेस भी चलती हैं। आई नो वो बहुत कम हो गया है रेशो, बट ऑफ कोर्स उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम नेगेटिव नहीं हो सकते, हमें हमें अपने आप को हील करना है, हमें अपने आप को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाना है और अच्छे से रहना है। बस नेगेटिव मत सोचना, पॉजिटिव सोचना। ऑल्सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लोगों के कॉमन रिलेटिव्स हैं या कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो इनके रिलेटिव्स या इनके फ्रेंड्स या आपके फ्रेंड्स एक दूसरे को भड़का सकते हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो कभी भी दूसरे के लोगों की बातों पे मत आना, अपने गट फीलिंग इंट्यूशन पे चलना। जब भी कोई कन्फ्यूजन हो, क्लैरिटी मांगना, क्योंकि दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस, दूसरे लोगों की बातें इम्पैक्ट कर सकती हैं इस कनेक्शन को। यहाँ चीटिंग वीटिंग की एनर्जी नहीं दिख रही है, इसलिए मैंने क्लैरिफाई निकाला। बट नेगेटिव थॉट्स से या दूसरों की एनर्जीज थॉट्स से ये रिलेशनशिप इम्पैक्ट हो सकता है। अब सिंस मैं दूसरों की एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो भाई नज़र, ईवल आई होता है, एग्जिस्ट करता है, तो अपने रिश्ते को भाई प्राइवेट रख लेना। अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं हैं, अगर आप एक प्राणी हैं, मनुष्य हैं, नॉर्मल मनुष्य हैं जैसे मैं हूँ, तो अपना रिलेशनशिप जितना प्राइवेट रख सकते हो उतना प्राइवेट रखना, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शादी हो जाए फिर फोटोज वोटोज डालो, बट दैट टू ओनली आफ्टर 3 days फ्रॉम नाउ। बट मेरे हिसाब से जब तक कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं होती तब तक मत दिखाओ। एनीवे आपकी लव लाइफ डिजास्ट्रस हो चुकी है, इनकी भी खराब हो चुकी है, तो जितना ज़्यादा प्राइवेट रखोगे रिश्ता उतना बेटर होगा इन द कमिंग फ्यूचर। अभी तो कुछ है नहीं, बट जब आप रिलेशनशिप में आओगे तब की बात कर रही हूँ। इन्फ्लुएंसर्स हो तो भाई डालो, भाई वो आपका काम है, उससे आपको पैसा मिलता है, उसमें मैं बिल्कुल मनाही नहीं कर रही हूँ। बट इफ़ यू आर अ कॉमन पर्सन, देन यू डोंट नीड टू, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग सैजिटेरियस, क्लेम कर सकते हो। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।